आप घर में बैठे हैं और एक बेल बजी, आवाज़ सुन करके आप जा रहे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए और रात्रि का समय है। आपके पड़ोस में रहने वाली भाभी जी ने कहा कि देखिए ना, इनको क्या हो गया है, ये परेशान हैं, ये सांस नहीं ले पा रहे, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और आप उनको ले करके जैसे हैं, जिस स्थिति में है, थोड़े से कपड़े जो पहन पाते पहनते हैं, चप्पल जैसे भी पहनते अपनी गाड़ी निकालते हैं, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और अस्पताल ले जा कर के उनको जब तक डॉक्टर सही उन्हें न बता दे तब तक आप ऊपर नीचे दौड़ते हैं। डॉक्टर जो बताते वो चीज़ें ला करके दे रहे हैं और फिर ऐसे करते करते रात के 2-3 बज जाते हैं और फिर घर आप वापस आकर के सो जाते हैं। एक तो ये परिस्थिति है और दूसरी परिस्थिति है कि आप घर में हैं, पास में ही बैंकेट हॉल है, वहाँ से बारात 11 बजे के आसपास, जैसे ही आप खा पी करके सोने जाते हैं 12 बजे के लगभग बारात बैंड बाजों के साथ वो वहाँ आई और बहुत शोरगुल हो रहा है। आपने सोचा कि कुछ समय के लिए ये शोरगुल चलेगा, बातें होंगी, लेकिन वो थमा नहीं। उसके बाद भी डीजे का शोर भी शुरू हो गया और ऐसे करते करते 1-2 बज गए रात के और आप करवटें बदलते रहे, फिर नींद नहीं आई, फिर सुबह का समय हो गया और आपको उठना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये 2 सिचुएशन है, दोनों में आपको परेशानी हो रही है, दोनों में आपको दुख हो रहा है या कष्ट हो रहा है, ये आपको सोचना है। ध्यान रखिएगा, जिसको आपने चुना है कि इस परिस्थिति को मुझे चयन करना है, अगर उसमें परेशानी आती है तो उसको हम दुख नहीं कहेंगे, वो कष्ट है और उसको आपने स्वयं चुना है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे आपसे बात करना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आपको बताना चाहूँ कि यदि आपने पड़ोसी के आने पर उसकी सहायता करने से आप मना भी कर सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप गए, आपने उसको चुना, चयन किया, गए, लेकिन उसमें जो परेशानियां हो रही हैं उस परेशानी से आप पीछे नहीं भागते हैं और उस परेशानी को दुख समझ करके आप नहीं जीते हैं। बस थोड़े समय की बात, जो आपका कर्तव्य है और कर्तव्य समझ करके आपने उसे अपनाया है, लेकिन एक न चाहते हुए भी आप परेशान हो रहे हैं, वही है कष्ट, दुख। न चाहते हुए भी आप उसे बंद नहीं करवा सकते, उनको रोक नहीं सकते, उसे आपको सहन करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर दुख आए, परेशानी आए, तो अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिएगा। यदि आपको ज़रूरत पड़ी तो अपने पड़ोसी की सहायता के लिए, समाज के व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आना ही चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं वही व्यक्ति सही मायने में हीरो कहलाते हैं और वही व्यक्ति सही मायने में सच्चे पड़ोसी कहलाते हैं। तो मैं आपको DS चैनल के माध्यम से अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं अपने दिल की बात आप तक रख रहा हूं। तो आप मेरी इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सब का थैंक्स बोलना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके घर परेशानी आएगी तो आपके दूर बैठे रिश्तेदार फ़ोन करने पर बाद में आएंगे, पहले आपका पड़ोसी आएगा और पहले आपके पास रहने वाला व्यक्ति ही आएगा। जो घर में आपके है वही सबसे पहले आपके पास आएगा। आप बाहर दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने घर वालों को महत्व दें, अपने पड़ोसी को महत्व दें, मित्र को महत्व दें और सबको महत्व देते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने जिम्मेदारियों से पीछे न भागें। आप अपने जिम्मेदारियों को उठाएं, वहन करें और जिम्मेदारियों के साथ साथ आप एक सच्चे मनुष्य बनने का, सच्चे मानव बनने का आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को निखारें। तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आप हर मुकाम को पा सकते हैं। तो मेरी बात यदि अच्छी लगी हो
तो मुझे आगे के वीडियो के लिए सेवा करने का अवसर दे, इसीलिए मुझे कहते हैं सेवार्थी।